हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। फ्रेंड्स, कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था मूंग दाल की वड़ियाँ। मैंने रूम पर ही बनाई थी मूंग दाल की वड़ी। 2 कप मूंग दाल में 1/4 कप चना दाल मिक्स की थी। बहुत अच्छा स्वाद आया है, बहुत अच्छी वड़ी बनी थी। फिर शाम को हमने मतलब रूम पे बनाई थी, फिर बाद में धूप में रखी थी छत में। फिर शाम में हमने उठाया। आलू के जो पापड़ शुभम ने प्रेस किए थे वो भी खूब अच्छे से सूख गए थे, वो पापड़ भी धूप में रखे थे। रूम में मैंने जो भी पापड़ या चिप्स बनाए हैं आपके साथ शेयर किया है, उनको मैंने रूम में बनाया ज़रूर है रात में, लेकिन अगले दिन सुबह मैंने धूप में ही रखा है। जैसे कि मूंग वड़ी रूम में बैठे बैठे बना ली, लेकिन थाली उठा के धूप में रख दी। थाली में इसलिए बनाया था कि उसको उठाना आसान था, ऊपर ले जाना। मूंग बड़ी सॉफ्ट रहती, सुबह बनाई थी, तो वो किसी भी प्लास्टिक में अगर मैं बनाती तो वो प्लास्टिक उठाने में फिर आपस से वो मिक्स हो जाती, इसी वजह से थाली में बनाया। धूप अच्छी दिखाई, खूब अच्छे से सूख गई और फिर उनको हमने कमरे में ले लिया कल। लेकिन आज फिर से उनको धूप दिखाएंगे। कोई भी चीज़ अगर बनाओ इन दिनों होली से पहले, जो भी तैयारी करते हैं हम साल भर के लिए स्टोर करने के लिए, उसे 2-3 दिन आप लगातार अच्छी धूप दिखाते जाओ, तब जाके वो साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं आप। ये हमारे आइटम बने हुए हैं। एक आलू साबूदाना का पापड़, चिप्स हो गए, मूंग वड़ी भी बन गई हैं। थाली से हटा के जो 5-6 थालियाँ बनी, 7 थाली बनी थी ना, हाँ, तो उनको हमने 2 थाली में रख लिया है। अब इनको बालकनी में ऐसे धूप में रख सकते हैं। हमारी बालकनी में 12 बजे के बाद धूप शुरू होती है तेज़, और फिर शाम 4-5 बजे तक धूप रहती है। तो मतलब भर की धूप इसमें 2-3 दिन आराम से लगती रहेगी। एक तो बालकनी में रखी है तो रख लिया, उठा लिया, ईजी हो गया। धूल वगैरह का बहुत मसले नहीं है, हवा का नहीं है कि उड़ रही हैं यहाँ वहाँ। तो इसलिए अब जैसे जो भी पापड़ हैं, चिप्स हैं, वड़ियाँ हैं, इनको रोज़ की रोज़ बालकनी में रखते जाएंगे। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। कोई भी चीज़ आपको साल भर के लिए स्टोर करनी है तो उसको 1 हफ्ते तक थोड़ी थोड़ी देर धूप जहाँ मिले वहाँ रखते जाएं, है ना। एक दिन तो पूरी अच्छी से धूप चाहिए, कड़क दिन भर के लिए, और बाकी रोज़ आप थोड़ी देर धूप में रख दो, जिससे वो खूब अच्छी ड्राई हो जाए। फिर आप किसी भी ड्राई कंटेनर में या किसी भी प्लास्टिक में पैक करके स्टोर कर सकते हैं। आज भी मैं आपके साथ बड़ी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे लोबिया। इसको चौलाई भी कहते हैं, लोबिया भी कहते हैं। जो राजमा के जैसा होता है, छोटा साइज़ का होता है, वाइट कलर का होता है। तो इसको ना मैंने रात में भिगोया था। ये पूरा 1 कप लोबिया मैंने रात में धुल करके साफ़ पानी डाल के ढक के रखा था भिगो करके। सुबह ये खूब अच्छा भीग गया है, पानी पूरा हटा लिया है, और फिर इसको बिना पानी के मिक्सी में पीसा है। बिना पानी के पीसने में दिक्कत होती है, बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनता, क्योंकि हमें दरदरा ही पीसना था। और उसको चम्मच से मिक्स करते जाएं, ताकि वो एक जैसे ब्लेड नहीं चल रही हो ना, तो इसको मिक्स करते जाओ। फिर थोड़ा थोड़ा करते हुए 2 बैचेस में मैंने इसको पीस लिया है। ये टोटल 1 कप था। ये मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बारिश के दिनों में कई बार होता है कोई सब्ज़ी नहीं है, या फिर रेगुलर सी सब्जियां खा के आप बोर हो गए हैं, और ये दिक्कत आती है गर्मियों में, जैसे 2-4 सब्जियां रहीं, कुछ आपको मसालेदार सब्जी खानी है, तो ये वड़ियाँ बहुत काम आती हैं। दाल को पीसने के बाद, यानी लोबिया की जो दाल है उसको पीसने के बाद, इसमें मैंने डाला है नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा डाला है, और अदरक को मैंने कद्दूकस करके डाला है, ग्रेट करके। आप चाहें तो पीस सकते हैं दाल में, लेकिन पीसा नहीं है, मैंने घिस करके डाला है। अब ताज़ा धनिया ढेर सारा काट लिया है इसमें, धनिया पत्ता टोटल ऑप्शनल है। धनिया पत्ता डालने से जो कलरफुल तो दिखेगा ही, स्वाद भी अच्छा आएगा। हालांकि वो सूख जाना है, भयंकर तरीके से सूख जाएगा, लेकिन जो फ्लेवर आना है वो आ जाएगा। टेस्टी तो लगेगा ही नो डाउट। हाँ, धनिया से अगर परहेज है तो फिर आप छोड़ सकते हैं, धनिया को हटा लीजिएगा। हल्दी, नमक, मिर्ची, जीरा, और इसमें अदरक, ये डाला है। अच्छा, ये बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल ऐसी ही दाल होनी चाहिए। यहाँ तक कि मेरा तो कहना है मूंग की दाल भी ऐसी ही होनी चाहिए। मतलब कोई भी वड़ी आप बनाते हो ना, दाल जितनी दरदरी हो, रफली पिसी हुई, और जितनी ड्राई हो, उतना ही बढ़िया शेप आता है मूंग वड़ियों का, उतनी ही बेहतरीन बनती हैं। तो बस अब इनको करना क्या है, प्लेट में या फिर प्लास्टिक में, आप प्लेट में अगर चिपकती हैं ना वड़ियाँ, तो आप ऑयल से ग्रीस कर लो तो थोड़ा स्लिपरी हो जाएंगी। या फिर आप प्लास्टिक के ऐसे पीसेस कट कर लो और प्लेट के साइज़ में गोल गोल उनके ऊपर रख लो, और फिर उसमें बना लो। या फिर आप बटर पेपर ले सकते हैं, या फिर वो
क्या कहते हैं मुझे नहीं याद आ रहा, यूनिरैप्स, हाँ यूनिरैप्स का भी यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे कि ईज़िली निकल जाए। तो बस अब इस तरीके से इनको भी मैंने आज 3 प्लेट्स में पूरा हाथों से ही रूम में बैठ के बना लिया। रूम में बैठ के बनाने में मुझे ईज़ी इसलिए लगता है कि अपना धूप नहीं है, धूल नहीं है, हवा नहीं है, इत्मीनान से बैठ के अपना बना लो सुकून से। फिर छत में इसको रख दो धूप में, जहाँ पे आंगन हो, छत हो, दहलान हो, वरांडा हो, जहाँ पे भी धूप आती है आपके घर में, वहाँ इसे रख लो। तेज़ धूप चाहिए। आज मैंने सुबह-सुबह चाय पीने के बाद ही ये कर लिया, हालाँकि नाश्ता बनाना है लेकिन मैंने सोचा पहले ये कर लेते हैं, नाश्ते की बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं था इस वजह से। तो फिर मैंने सुबह ये पूरा बना लिया और फिर छत में गए हम और शुभम, और हम लोगों ने इसको छत में रख दिया। तो अब छत में ही थाली रख दी सुबह ही, ताकि जैसे ही सुबह की जो तेज़ धूप रहती है ना, वो धूप इसे मिल जाएगी और शाम में हम इसे उठाने आएंगे। कल मैंने देखा एक छत में जहाँ पानी था ग्रीन ग्रीन, 2 छतों में था। एक छत में तो सूख गया था पूरा पानी, और एक छत में अभी भी भरा है, और पूरी छत भरी हुई थी भाई उनकी, बिल्कुल ग्रीन कलर का पानी दूर से नज़र आ रहा था छत में भी टंकी ओवरफ्लो हुई होगी, जो अभी 3-4 दिन पहले पानी आया था ये वाला, ये देखो है ना, पता नहीं क्या है पानी। अगर दोनों टंकियां ओवरफ्लो भी होंगी तो कोई पहले घर में रहा होगा, जिसने मोटर चलाई होगी, तभी तो पानी आया। पानी आके मोटर अपने आप तो नहीं चली क्योंकि वो जब आते हैं ना नल जिस दिन सरकारी, तो दिन भर चलता है नल, लेकिन ऑन तो करना पड़ता है ना मोटर, तब टंकी इतने चौथे मंजिले तक पानी जाएगा भर के। और फिर पता नहीं क्या ही रीज़न रहा, अभी तक भरा है। उनका घर ख़राब नहीं हो जाएगा क्या? हमें तो लगता है अब छत में पानी भरा रहेगा तो वो भी तो दिक्कत है ठंडक के लिए भरा है क्या उन्होंने? पता नहीं, ये भी सस्पेंस है कि गर्मी में कमरों में ठंडक बनी रहे। क्या रीज़न हो सकता है पता नहीं, मुझे नहीं पता, अंदाज़ा ही। इंसान देख के सोच के कुछ भी कर सकता है, पर सच तो वही जान सकते और एक छत पे लेकिन सूख गया था। चलो हम नीचे आ गए हैं, अब हो रही है नाश्ते की तैयारी। आज नाश्ते में ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगना था, इसलिए मैंने सोचा पहले अपना वो काम कर लेती हूँ। एक तो दाल पिस गई, लाइट जाने का झंझट नहीं, ऊपर से सुबह सुबह बना लिया कि तेज़ धूप लग जाए। आज बना रही हूँ मैं पनीर के पराठे, और मुझे पता था ये बहुत जल्दी बन जाएगा। धनिया पत्ता पहले ही काट लिया था, बारीक काटी एकदम प्याज, और इसमें हरी मिर्ची भी एकदम बारीक काटेंगे। मुझे पनीर के पराठे में हरी मिर्ची का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छा लगता है। आलू के पराठे में भी सेम, और बारीक कटी हुई प्याज, ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी लगती, नहीं तीनों भी। धनिया को क्यों पीछे करें वो तो पहले नंबर पे चाहिए, प्याज और हरी मिर्ची भी। अच्छा, अब फ्रेश पनीर है, ये होममेड पनीर है, इसको क्रम्बल कर लेंगे। तो ये 1 कप है भरपूर फ्रेश पनीर, और साथ में ही 1 प्याज बारीक कटी हुई, 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और ढेर सारा हरा धनिया। इन तीनों ही चीज़ों को, प्याज धनिया मिर्ची, हमने मिला लिया है पनीर के साथ में। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, और इसी के साथ चिली फ्लेक्स डालनी थी, मैंने डालनी लाल मिर्ची। थोड़ा ये होता है जब जल्दी कोई काम करने होते हैं तो होश उड़ जाते हैं अब फिर घड़ी दिखाई देती है, इसलिए पहले नाश्ता वाश्ता बना लो ना, तो फिर आराम से होते हैं काम। आज मैंने पहले वो काम किया जो मैं बाद में करती हूँ। हाँ, तो चलो मैंने मिर्ची पाउडर डाल दिया, फिर मुझे ही लगा रहे इसमें चिली फ्लेक्स डालनी थी, कोई नहीं, डल गया। फिर काली मिर्ची पाउडर डाला है, ब्लैक पेपर पाउडर, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पनीर में। और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना, हाथों से अच्छे से मिक्स होता है, इसलिए मैंने हाथों से उसको पूरा प्रॉपर मिक्स किया है। अब फिर उसके बाद गेहूं का आटा लिया है, एक बर्तन में मिक्सिंग बोल में नमक डाला है, और पानी डाल के मस्त मल मल के आटा गूँथा, शुभी की याद में, बिल्कुल जैसे शुभी वाइट कर देती है वैसे ही। और आटा मैंने इकट्ठे कर लिया है ताकि ब्रेकफास्ट और लंच दोनों में काम आ जाएगा, इसलिए ज़्यादा सा आटा कर लिया एक ही बार में। और इससे पहले कि पराठे के समय में बटर चाहिए है, बटर ख़त्म हो गया था। इस डब्बे में पीसेस कट करके रखती हूँ मैं अक्सर ही, इस तरीके से बटर की क्यूब्स कट करके डाल देती हूँ, और फिर अपना पराठे के साथ में खाना है तो ठीक है। या पाव भाजी में यूज़ होता है बटर, और पराठे में। बाकी तो हमारे यहाँ घी या तेल यूज़ होता है। तेल मैं 2 तरह के यूज़ करती हूँ, सरसों का तेल और एक पीनट ऑयल, मूंगफली का तेल, शेंगदाने का तेल बोलते हैं। बस, तो ये हुआ बटर की क्यूब्स कट करके मैंने रखा साइड में, क्योंकि आलू का पराठा हो, पनीर का पराठा हो, बच्चों को या उनके पापा को बटर साथ में चाहिए। और अब चलो प्लेट लगा देते हैं टमाटो केचप के साथ हरी चटनी, पुदीना धनिया वाली, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे धनिया की वजह से शायद, और दही है फ्रेश।
अब जो आटा हमने गूँथा था ना, इसको मैंने पहले ही से हाफ़ निकाल के साइड में रख दिया है टिफ़िन में पैक करके, जिससे कि हवा लग के सूखेगा नहीं। अब ना गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, जब पापड़ सूख रहे हैं समझ जाओ फिर चिप्स सूख रहे हैं, वड़ियाँ सूख रही हैं, तो मतलब काफ़ी गर्मी शुरू हो गई है। तो आटा ना गर्मियों में मैं अक्सर ही, जैसे गर्मी या सर्दी दोनों ही सीज़न में, सुबह अगर कभी मुझे लगता है कि मुझे आटा दोपहर के लिए भी चाहिए तो मैं इकट्ठे लगा लेती हूँ सुबह। फिर ना ढक के ज़रूर रखती हूँ। अगर आपने ढक के नहीं रखा ना, जिस बर्तन में आटा लगाया है उसमें अगर रख लो तो फिर वो ड्राई हो जाता है, ऊपर से ऐसे रूखा हो जाता है। इसलिए मैं टिफ़िन में डाल करके फिर उसको ढक के रख देती हूँ, तो सॉफ्ट रहता है। अब जो भी पराठे मुझे बनाने हैं जितने, उतनी मैंने बॉल्स निकाल ली है, उसकी चपाती बेल ली है और अच्छी सी पतली चपाती बेल करके पनीर की ढेर सारी फिलिंग की है। आपने देखा है बिल्कुल लिफाफे जैसा पैक कर दिया है, स्क्वायर शेप में डबल फोल्ड, ऐसे साइड से फिर ऊपर नीचे। तो इस तरीके से ये 4 परत फोल्ड हो जाती हैं, अंदर पूरा पनीर फिल रहता है। और अब इसको रोलिंग पिन से रोल कर लिया। बहुत ज़्यादा प्रेस करते हुए ना रोल, मतलब बेलें, जब भी आप कोई भी स्टफ़ पराठा बेलें, जिससे कि जो फिलिंग है वो बाहर ना आ जाए और लेकिन वो अच्छे से पूरा फैल जाए। तो एक जैसे ही बराबर से बिल्कुल बेलन को चलाएं। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक पराठा तवे पे डालने के बाद दोबारा चपाती बनाई और ये जो पनीर की फिलिंग है, इस मिक्सचर को पूरा अच्छे से स्क्वायर शेप में सेंटर पे रखा और दोनों ही साइड से इस तरीके से फोल्डिंग कर ली। फिर से स्क्वायर शेप फोल्डिंग हो गई और ये पैकिंग बहुत अच्छी होती है। आप मूली का पराठा, गोभी का पराठा, कोई भी स्टफ़ पराठे बनाते हैं तो आप इस तरीके से अगर पैक करते हैं पराठे को, तो फिलिंग बाहर नहीं आती है। और मुझे चूँकि पतला बेलने की एक आदत है, मतलब जब जब तक वो पतला सा पूरा फैल ना जाए, चाहे मैं वो आलू के पराठा बनाऊँ, गोभी का, मूली का या ये पनीर का। मैंने देखा है बहुत बार लोग स्टफ़ पराठे बनाते हैं, थोड़े हैवी हैवी से होते हैं, थोड़े से तो गोलू मोलू दिखते हैं वो। लेकिन मैं जो भी पराठा बनाती हूँ, हम ये सोच रहे हैं कि ये भरवा पराठा है कि प्लेन पराठा, मतलब पतला बिलेगा ज़रूर, पता नहीं क्यों। और पतला बिकता है, बिलता है और फिर वो सिकता है बिल्कुल करारा सा, और मुझे अच्छा लगता है खाने में। तो मैं वैसा ही हमेशा बेलती हूँ। आप जैसा चाहें वैसा बेल सकते हैं। आप इसी को ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं फिलिंग के साथ में ही। शायद मैंने अभी मूली का एक दिन पराठा बनाया था या गोभी का, मैंने ट्रायंगल शेप बेला था ना, वो भी फिलिंग करने में बहुत बढ़िया रहता है। 3 साइड से ऐसे फोल्ड किया जाता है, बीच में आप ऐसे ट्रायंगल शेप में पूरी फिलिंग अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो। बढ़िया से पैक भी हो जाता है, बेलने में भी ईज़ी होता है और फिलिंग बिल्कुल बाहर नहीं आती है। और ये तो आप सबको पता ही होगा, अगर कोई भी ऐसी स्टफ़ पराठे में आपको लग रहा है कि जो फिलिंग है उसमें थोड़ा मॉइस्चर है, मतलब गीला है, तो आटे बाहर आ जा रहा है बेलने में, तो आप उसमें 1 चम्मच भुना हुआ बेसन या फिर आप नमकीन सेव मिक्सचर जो भुजिया आती है वो मिक्स कर सकते हैं, या फिर सत्तू मिक्स कर सकते हैं। भुने चने का आटा पीस के रख लें, वो पीस मिक्स कर सकते हैं, कैसे भी करके। और बस मक्खन के साथ, मक्खन मार के पराठे एंजॉय करें। साथ में ताज़ी दही में अगर नमक पसंद है तो नमक डालें, चीनी पसंद है तो चीनी, या फिर फीकी दही। तो जैसा घर में सबको पसंद है वैसा ही सर्व करें और बस ये तैयार पनीर के पराठे। हस्बैंड को ड्यूटी के लिए निकलना था तो थोड़ा टाइम था सुबह, जब मुझे पता चल गया कि अभी बहुत जल्दी नहीं है तो फिर मैंने सोचा मौके पे चौका लगाओ भाई, फिर अपना काम पहले कर लो। वरना रोज़ तो ये होता है, पहले उनका काम करके फिर हम अपना काम में लगे पड़े रहते हैं। हमको सुबह पता चल गया था, फ़ोन में बात कर रहे थे किसी से कि मतलब इस ट्रेन से जाना है, इस ट्रेन से आना है, इतने बजे निकलेंगे। तो हमने जैसे घड़ी में देखा, हमने कहा यार अभी तो आधा घंटा है हमारे पास चलो हम अभी पहले वो काम निपटा ले। फिर सब जैसे ही गरम गरम बने पराठे, उन्होंने खाया, वो निकल गया, फिर शुभम ने खाया और फिर लास्ट में मैंने खा लिया और फिर चौका बर्तन निपट गया। और आटा रखा है दोपहर के लिए, तो दाल गरम गरम बनेगी, दाल रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे तो इसलिए लंच में भी कोई टेंशन नहीं था। और जो हमारी धूप में रखे हुए हैं लोबिया की वड़ियाँ, वो जब बारिश हो या कोई ऐसा सीज़न है कि आप रेगुलर सी सब्ज़ी खा के बोर हो गए ना, तो आप लोबिया की वड़ी बना लीजिएगा। जैसे मूंग दाल की वड़ी बनती हैं रेसिपी वाइज, सेम वैसी ही वो भी बनती हैं। आलू डालना है तो डाल लें, नहीं डालना है तो ना डालें, केवल वो वड़ी डालें और सब्ज़ी तैयार हो जाती है। थोड़ी देर शुभी से बातें बातें करी, मौसम तो खैर दोपहर में ऐसा है आलस वाला, बस फिर थोड़ी देर आराम आराम कर लिया। शाम का टाइम, कल तो एकादशी रहेगी, तो आज शाम के समय में वही ये उठानी थी ना वड़ी, तो फिर छत में गए और
चूँकि हाँ, एकादशी इसलिए बोल रही हूँ, कल एकादशी है तो आज भी चावल नहीं बनाने हैं और इसलिए दोपहर में भी नहीं बना था। रात में सोच रहे थे क्या बनाएँ, खिचड़ी भी नहीं बनानी, चावल नहीं बनाना है, कल तो बनाने नहीं है, कल एकादशी है, आज भी नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि कई बार होता है ना कुछ बच-वच ना जाए और फिर एक दिन पहले भी नहीं खाना है। तो फिर ये हम और शुभम यही बातें कर रहे थे कि क्या बनाऊँ रात के खाने में शुभम बताओ? तो फिर एकदम से याद आया कि आज ही एक कमेंट मैंने रीड किया था कि मूंग दाल मंगोड़ी की रेसिपी शेयर करें, तो मंगोड़ी की रेसिपी तो शेयर कर दी। ये लोबिया की, देखो दोनों के रंग में फ़र्क है ना, ये लोबिया की है मसाले वाली और मूंग दाल की एकदम प्लेन फीकी। और ये कल बनाई थी और आज अच्छी सूख गई हैं, लेकिन हम इन्हें और भी 1-2 दिन धूप दिखा लेंगे स्टोर करने के लिए। लेकिन अभी रात के खाने में मंगोड़ी बना लेते हैं, क्योंकि फिर हस्बैंड का फ़ोन भी आया, उनको रात में ही खाना खा के तुरंत निकल जाना है 8 बजे, अमरावती जाना है ड्यूटी में। और अमरावती वही बडनेरा अमरावती, तो कल रात में वापस आएंगे, मतलब उनकी ड्यूटी 24 घंटे के लिए, रात में जाएंगे अगले दिन रात में आएंगे। तो फिर हमने सोचा थोड़ा जल्दी जल्दी बनाया जाए, तो मूंग दाल की मंगोड़ी की सब्ज़ी बन रही है। इसमें 1 आलू का यूज़ कर ले रहे हैं, वैसे आलू ऑप्शनल है, ना डालना चाहे तो ना डालें। तो कुकर में मैंने 2 चम्मच तेल गरम किया है सरसों का, और इसमें डाली हैं मूंग दाल की मंगोड़ियाँ। मंगोड़ी बनाना बहुत आसान है, बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी बनती हैं, बिना प्याज लहसुन के बनाते हैं हम लोग। और बस इसको मैंने तेल में गरम कर ली है, मंगोड़ियों को भून लिया है। आज ही हम ताज़ी ताज़ी कल की बनाई हुई आज बना रहे हैं, सूख गई हैं इसलिए। लेकिन अभी हम इनको और धूप दिखाएंगे साल भर के स्टोर करने के लिए, ताकि किसी भी तरीके से फंगस वगैरह ना लगे। और ये मतलब ऐसे टाइम पे बहुत काम आती हैं, जब घर में कोई सब्ज़ी ना हो या फिर आप खुद ही सब्जियों से बोर से हो गए हो, कुछ डिफरेंट सा बनाना है। हाँ, टमाटर डालते हैं हम लोग, शायद कुछ लोग टमाटर भी नहीं डालते हैं। और हम जैसे आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं ना, सेम वैसे ही बस उसमें मंगोड़ी डाल देते हैं, ताज़ा धनिया पत्ता, फिर और इसके साथ हरी मिर्ची और हरे धनिए की थोड़ी हमने डंठल अलग से काट रखी हैं, और अदरक को भी कद्दूकस कर लिया है। अब वापस से कुकर में तेल गरम किया है, जीरे डाले हैं, हींग डाली है, और इसी के साथ डाला है हरी मिर्ची, मैंने लंबी काट के डाली है, क्यों पता है ना, शुभम मास्टर ऐसे 2 यूँ निकाल देंगे अगर आ जाएगी तो बेचारों को मेहनत नहीं करनी पड़े, छोटी छोटी बीनते रह जाते हैं, खाना खाते कम हैं, उसमें ठठोलते जाना है, मतलब ढूंढते कहाँ जाना है पुंतरी मिर्ची की छिलके इतने इतने से। तो अब इसमें मैंने डाला है कटे हुए 2 टमाटर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ग्रेटेड अदरक, इसी के साथ भुनी हुई मूंग वड़ियाँ, और डाला है 1 आलू और नमक। वैसे आलू स्किप कर सकते हो आप, बिना आलू के भी अच्छी लगती है। और अब नमक डाल करके सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। सूखे मसाले वही रेगुलर वाले हैं, हल्दी धनिया मिर्ची और टमाटर और हरी मिर्ची। मैंने शुभम को बताया, शुभम मैंने हरी मिर्ची लंबी काटी है, तो खुश हो गया, कह रहा हाँ ये अच्छा किया आपने। हमने कहा हाँ, एक ही बार में यूँ उठा के यूँ अलग हो जाएगा। और पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा सा डालना, क्योंकि मूंग दाल की जो बड़ी होती है ना, वो पानी सोख कर लेती हैं, तो सब्ज़ी बहुत गाढ़ी सी हो जाएगी फिर। और थोड़ा सा लास्ट में मैंने डाला है गरम मसाला। कुकर बंद, 2 विसिल में ही सब्ज़ी बहुत अच्छी पक जाएगी। तो 1 सीटी तेज़ आंच में आई थी, फिर धीमी कर दी थी, फिर दूसरी तीसरी सीटी आई कि बंद कर दिया। ये इतना बड़ा बंच आया है पुदीने का, और इसकी मैं आपको बहुत अच्छी टिप बताने वाली हूँ पुदीने के लिए। आपको साल भर तक पुदीना अगर चाहिए है, और गर्मियों में तो स्पेशली पुदीना बहुत महंगा होगा, नज़र भी नहीं आएगा, और उन्हीं दिनों पुदीना याद बहुत आएगा। तो आज ये एकदम ताज़ा ताज़ा पुदीने का बंच दिखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तुरंत फिर मैंने इसको लिया। और भले ही मुझे आज यूज़ नहीं करना है इसका, लेकिन मैं इसको स्टोर करने का बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ आपको। 2 तरीके होते हैं, एक तो पहले पुदीने के पत्तों को अलग कर लिया, डंठल हटा ली, अब इनको धो करके अच्छे से सुखा लो, और फिर पाउडर बना लो सिंपली, जिसमें हम लोग रायते मसाले में डालते हैं, छाछ मसाले में डालते हैं। और आज मैं इसका दूसरा बनाऊंगी, इसकी क्यूब्स तैयार करेंगे। तो पहले मैंने पत्ते साफ़ कर लिए और उनको साइड में रख दिया, क्योंकि पहली प्रायोरिटी क्या थी, खाना। अभी आ गए वो ड्यूटी से, जो सुबह की ड्यूटी हुई थी, वो सुबह से रात वाली ड्यूटी में अभी आए हैं, ठीक है। और अभी खाना खा के चले जाएंगे शुभम के पापा अमरावती के लिए, तो कल रात में आएंगे। मतलब ड्यूटी पे ड्यूटी उन लोग का, रेलवे वालों का है कि कुछ फिक्स नहीं है। अभी मैंने आटा गूँथ लिया और फिर कुकर खोला, और ये सब्ज़ी तैयार, ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, मिक्स किया। और पुदीना मैंने अभी साइड में रखा है, उसका हम काम बाद में करेंगे, पहले अपना इनका कर दिया जाए। और फिर तुरंत तुरंत जैसे ही कुकर खुला था, धनिया पत्ता डाला ही था, और ये सब्ज़ी तैयार। मंगोड़ियाँ बहुत सॉफ्ट बनी हैं, बहुत सॉफ्ट। मंगोड़ी की सॉफ्टनेस की पहचान ये होती है, नीचे से जो खोखली सी दिखती है ना, तो समझ जाओ अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट सी बनेंगी, तैयार एकदम।
और गरम गरम रोटियां सिक रही हैं। यूँ डायरेक्ट मैंने कटोरी में सब्जी निकाली थी ना, वैसे ही प्लेट में रखा, रोटियां सिकती गई, घी लगा के रोटी तुरंत थाली में रखा। जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर रात में ना आलू टमाटर की सब्जी रोटी या फिर मंगौड़ी की सब्जी, जब रस्सा वाला कुछ बनना होता है ना, दाल नहीं बननी होती है, तो सूखी सब्जी ना बन के ग्रेवी वाली बनती है ज़्यादातर। तो ये बन गया और बस तुरंत थाली दे दी। उनका खाना हो गया, उनको थोड़ा सामान वामान भी रखना है क्योंकि नाइट ड्यूटी तो है, कल आएंगे ना, तो पूरा उनको ट्रैवलिंग बैग वो सब सामान वामान भी रख दिया उनका। अमरावती बडनेरा के पास है, जहाँ हम लोग बहुत पहले एक बार रहे थे, मुर्तजापुर ना, उसके आगे है बडनेरा। अमरावती तो अमरावती में क्या जाना है उनका, तो सब वो सब पैकिंग वैकिंग बीच बीच में, ये सामान कहाँ है वो कहाँ है, और फिर सब पूरा सब बीच बीच में वो भी किया। और उसके बाद शुभम की भी थाली लग गई और शुभम को भी दिया। लास्ट में मैंने अपने लिए भी सेकी, वही जो सेकते सेकते हो ही जाता है ना लास्ट में, बस फिर हमने भी खा लिया। अब फिर उसके बाद क्या होगा, पुदीना जो धुला रखा है पहले वो कर लेते हैं, फिर बर्तन किए जाएंगे। तो काउंटर टॉप क्लीन किया, खाना वाना हो गया सब। जो पुदीने के पत्ते मैंने निकाल के रखे थे ना, उनको ऐसे पानी ले करके कटोरे में डुबकी मार मार के उनको निचोड़ निचोड़ के निकाला है पूरा। और देखो कैसे कि एक ही बर्तन में पानी लिया, तो उसको बास्केट चाहिए थी मुझे, तो वापस से मैंने बाकी के सारे पुदीने एक उसमें डाले, एक मुट्ठी पकड़ ली थी गीले वाले जो धुले थे, वो तुरंत दलिया में डाले और फिर बाकी के सारे पत्ते इसमें डाल दिए। तो इस तरीके से हो गई है पुदीने की धुलाई। पुदीने का स्नान हो गया है, मतलब शाही स्नान, बढ़िया मस्त डुबकी मार के नहाए हैं इन्होंने पानी में। पानी बहुत अनमोल है भाई। और इसके बाद फिर जार में डालेंगे पुदीने के ढेर सारे पत्ते। इसमें मैंने मोटी डंठल या पतली डंठल कुछ भी नहीं रखी है, आप चाहें तो बहुत पतली वाली डंठल हो तो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि बिना पानी के ये पिसेगा ही नहीं, जार में चलती रहेगी मिक्सी पर, कहाँ हिलने को तैयार नहीं होंगे पत्ते। तो इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के फिर उनको शेकी शेकी कर करके जार को, फिर जैसे तैसे पुदीने का हमने बना लिया है पेस्ट। ये प्यूरी तैयार हो गई है। और ये जो हेक्सागोन ट्रे है हमारी क्यूब्स के लिए, आइस ट्रे, तो छोटी छोटी सी ना पुदीने की क्यूब्स बन जाएंगी। ये इतना बढ़िया तरीका है, जब भी आप चटनी बना रहे हो धनिया पुदीने वाले, पुदीना तो मिलेगा नहीं देखने को, तो एक क्यूब डाल देना है, आपकी मस्त चटनी तैयार। आपकी नहीं चटनी मतलब चटनी तैयार हो जाएगी, मैं बोलने वाली थी आपकी चटनी तैयार हो जाएगी, नहीं आपकी नहीं, मतलब जो चटनी आप बना रहे हैं धनिया की चटनी तैयार हो जाएगी एक क्यूब डाल करके। कभी जलजीरा बना रहे हैं तो मस्त डाल देने का, कभी नींबू शिकंजी में पुदीने का फ्लेवर चाहिए, डाल देना उठा के एक क्यूब निकाल करके। तो उसको हमने फ्रीज़र में डाल दिया है। फ्रीज़र की शक्ल दिखाने लायक नहीं है इसलिए उसको दूर से दिखाया गया है। मटर भरे पड़े हैं बुरी तरीके से मटर, और एक बड़ा पैकेट है स्वीट कॉर्न का। माँ की मटर है मटर है, पूरा बनता मटर के, तो जैसे क्या ही कहना चाहिए, दुकान कोल्ड स्टोरेज बन गया है, पूरा फ्रीज़र भरा हुआ है मटर से। अभी कल मैं आपको मटर की वड़ियों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैं सोच रही थी आज लोबिया की जब बना रही थी ना, कि यार मटर की भी तो वड़ी बनानी है, तो उसे कल बनाते हैं, वो भी मस्त काम आएंगी बढ़िया, है ना। कोई सब्जी ना हो तो बनाएंगे मटर की बढ़िया मटर तो बहुत खाए हैं इस सीज़न में, वड़ी भी बनाएंगे। और आप लोग किस किस दाल की वड़ी बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और पता है हमारा ये मटका इतना मस्त है यार, इतना ठंडा पानी है कि मतलब एक गिलास दोपहर में गर्मी हो ना, पियो, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मतलब ठंडी ठंडी कोई बहुत अच्छी चीज़ पी ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।